हम कौन से सियासतदान हैं? हमने कौन से इलेक्शन लड़ने हैं? हम तो अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाने वाले, हम भी तंदूर वाले गरीब लोग हैं। तो हम सिर्फ आवाज उठानी, और अगर हमारी आवाज को ही बंद कर दिया जाए तो ये एक जुल्म की इंतहा है। हाँ, हम ये कहते हैं कि भाई हम आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगते, हम ये कहते हैं कि खुदारा कुछ हमारे बच्चों का भी सोचें। जो भी गवर्नमेंट आती है वो रोटी पे सियासत तो शुरू कर देती है, क्रेडिट लेने की बात करती है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि ये जो रोटी पकाने वाले मजदूर हैं, इतनी शदीद गर्मी में आग में जल के ये रिजक कमाते हैं। आप एसी के बंद कमरों में बैठ के हमारे फैसले कर देते हैं। गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। हम कल जाके घंटा वो उधर डीसी ऑफिस खड़े रहे, हमें 1 घंटा इंतजार के बाद हमारे साथ मुलाकात की गई है। अगर मियाँ साहब तंदूर पे आए हैं, उनको तंदूर की गर्मी की शिद्दत का एहसास हुआ होगा। वो मेरा ख्याल है कि अगर हमारी वज़ीर आला साहबा भी वहाँ पर तशरीफ लेके गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे वो इस चीज का एहसास जरूर करेंगे कि यार तंदूर वाले के ऊपर ये जुल्म है, इतनी गर्मी में खड़े होना बड़ा मुश्किल है। आफ्ताब साहब, सर राय में ये बताएं कि मरीम साहबा अगर रोटी सस्ती करना चाह रही हैं और वो कह रही हैं कि 20 रुपए से 16 रुपए पे रोटी आनी चाहिए, तो सर क्या मसला है? आप लोग हड़ताल भी कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पैगामात भी जारी कर रहे हैं, आप लोग इसके ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। रोटी 16 रुपये होना चाहिए जी, 16 की बजाय 15 होने चाहिए, 10 रुपये होने चाहिए, ये अच्छा साइन है। लेकिन रोटी बेचने का जो मटेरियल है उसको भी तो सस्ता होना चाहिए ना। जैसे कि अब बात यह है कि रोटी बनती किससे है। रोटी की जो चीज़ें जो रोटी बनाने में इस्तेमाल होती हैं, अगर वो सब सस्ती हैं तो हम रोटी 16 रुपये की बेचने के लिए तैयार हैं। ये बात कर रहे हैं जी कि हमने 2100 या 2200 रुपये का थैला कर दिया है आटे का, तो 2200 या 2300 रुपये का मार्केट में थैला है। और जब 2200 रुपये का थैला था आज से कुछ तकरीबन 6-7 माह पहले, उस वक्त 20 रुपये का नोटिफिकेशन जिली इंतजामिया ने दिया था। उसके बाद ये कीमत इसकी बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते ये 2850 तक चलाई गई। तो हमने आज से कुछ तकरीबन 3 माह पहले यही डीसी साहबा थी जिनको हमने एप्लीकेशन दी कि जी हमारे आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, फाइन की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए हमें जो है ना वो रोटी की कीमत बढ़ाई जाए। और 25 रुपये रोटी की कीमत का डिमांड हमने की हुई है, एप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद है। अब ये तो एक जुल्म की इंतहा है कि ना आपने आटा सस्ता किया, ना गैस के मामला को देखा, ना बिजली दिन ब दिन महंगी हो रही है। लेबर के हमारे मामला होते हैं, लेबर को हमने तनख्वाहें देनी होती है, उनको राइश देनी होती है। मुझे नहीं समझ आई कि वज़ीर आला साहबा को किसने ये मिसगाइड कर दिया कि तंदूर वाला इतना खुशहाल है कि फौरी तौर पे उसकी रोटी जो है वो सस्ती कर दी जाए। और ये तंदूर वाले ने यही रोटी बेच के अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है, यही रोटी बेच के उसने बाजार से दूसरी अशिया जरूरी जो इस वक्त आसमान को छू रही है वो तंदूर वाले ने खरीदनी है। तो ये एक ज्यादती है, और मैं आपके तवज्जुह से ये अपील करता हूँ अपना वज़ीर आला पंजाब साहब से कि मेहरबानी करें, ये तंदूर वाले भी गरीब हैं, ये भी अवाम है। तो नहीं, आफ्ताब साहब इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि आपसे पहले जो दूसरे प्रेसिडेंट थे जिनको रात 12 बजे उठा लिया गया, फिर एफआईआर भी हुई, केसेस भी हुए कि उन्होंने वज़ीर आला साहिबा के हवाले से वीडियो पैगाम कैसे जारी किया, तो वो अभी किधर है? उनके बारे में को पता चला है? जी, वो हमारे पिंडी के प्रेसिडेंट है शफीक कुरैशी साहब। हम उनकी परजोर मजम्मत करते हैं कि उन्होंने सिर्फ इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया एक वीडियो पैगाम में, तो उनको रातों रात उठा लिया गया और कल तक उनका कोई पता नहीं था। जब शोर हुआ मीडिया में, उनके ऊपर एक FIR करके MPO के साथ उनको बंद किया और वहाँ से जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो सर उनके ऊपर कोई तशद्दुद होने की भी खबरें हैं कि उन पर तशद्दुद भी किया गया है, इसमें कितनी हकीकत है? मेरी सर उनसे डायरेक्टली बात नहीं हो पाई, और जो उनके साथ अभी ना मेरी, क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, वो पिंडी में है, तो ये है तो एक ज्यादती है। वो शरीफ आदमी है जी, अपनी कम्युनिटी की। हम कौन से सियासतदान हैं? हमने कौन से इलेक्शन लड़ने हैं? हम तो अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाने वाले, हम भी तंदूर वाले गरीब लोग हैं। तो हम सिर्फ आवाज उठानी, और अगर हमारी आवाज को ही बंद कर दिया जाए तो ये एक जुल्म की इंतहा है। हाँ, हम ये कहते हैं कि भाई हम आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगते, हम ये कहते हैं कि खुदारा कुछ हमारे बच्चों का भी सोचें।
जो भी गवर्नमेंट आती है वो रोटी पे सियासत तो शुरू कर देती है, क्रेडिट लेने की बात करती है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि ये जो रोटी पकाने वाले मजदूर हैं, इतनी शदीद गर्मी में आग में जल के ये रिज़्क कमाते हैं, आप एसी के बंद कमरों में बैठ के हमारे फैसले कर देते हैं। ये तो एक जुल्म की तरह है। आए हमारे साथ बैठ के ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, आए हमारे साथ बैठ के तंदूर पे खड़े होकर रोटी की कैलकुलेशन निकालें, तो मैं सम्मान दूँ आपको। आप 10 मिनट के लिए हमारे साथ तंदूर पे नहीं खड़े हो सकते, आप कैसे हमारी कैलकुलेशनें निकालते हैं? तो ये एक जुल्म की इंतहा है। सर, मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब आज एक तंदूर पर गए हैं, एक वीडियो मंजर आम पर आई है, मियां साहब ने रोटी को हाथ भी लगाया है, तंदूर पर वो दोनों खड़े थे, वो वीडियो आपने देखी है? जी, बदकिस्मती से नहीं देख सका जी, ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है और हमारे नसीब जागे हैं। अगर मियाँ साहब तंदूर पे आए हैं, उनको तंदूर की गर्मी की शिद्दत का एहसास हुआ होगा। वो मेरा ख्याल है कि अगर हमारी वज़ीर आला साहबा भी वहाँ पर तशरीफ लेके गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे वो इस चीज़ का एहसास ज़रूर करेंगी कि यार तंदूर वाले के ऊपर ये जुल्म है, इतनी गर्मी में खड़े होना बड़ा मुश्किल है, गरम गरम रोटी को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है, फिर उसको पकड़ के पैक करके किसी के हवाले करना। सर, इतना वो तो है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन सर जो अवाम खरीद रही है वो अवाम आपसे भी गई गुजरी है, उनके पास मजदूरी नहीं है, नौकरी नहीं है, यानी वो बिल्कुल तबाही निकली हुई है अवाम की। और सीएम साहबा ये महसूस उन्होंने कहा, बल्कि एक रिसर्च की गई है कि 4 रुपए रोटी सस्ती होनी चाहिए। अब मुझे बराए मेहरबानी आप ये बताएं कि जो सीएम साहबा का नोटिफिकेशन है पंजाब हुकूमत का, क्या आप लोग इसे मानेंगे? सर हम कैसे मानेंगे? मैं कह रहा हूँ कि हमें उससे नुकसान हो रहा है। मेरी आपको बात अगर उन्होंने रिसर्च की है तो उन्होंने हमारा कोई फायदा रखा होगा ना, रोटी में कोई प्रॉफिट मार्जिन रखा होगा, वो शेयर कर लें, मीडिया से शेयर करें, हमारे साथ बैठ के शेयर करें कि भाई हमने तो आपका ये प्रॉफिट मार्जिन रखा है, आप क्यों तकलीफ में, आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं इसको मान रहे? हम कौन है हुकूमत की रेट को चैलेंज करने वाले? हम हुकूमत के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अगर हुकूमत हमें कुछ रिलीफ देगी तो हम आगे किसी को रिलीफ दे पाएंगे ना भाई ना। सोल्यूशन क्या है? ये जो सारी सूरत हाल बन गई है, आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, आप लोग तंदूर बंद कर देंगे, आप सोल्यूशन क्या है आपके पास? सोल्यूशन यही है कि हमें टेबल पे बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए, जो हमारी कैलकुलेशन है उसको देखना चाहिए। आपकी क्या कैलकुलेशन है सर? नहीं है, जो अगर हम मेरिट पे नहीं है तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाए, मीडिया के सामने बैठ के हमें रिजेक्ट कर दिया जाए, हम उठ के बाहर आ जाएंगे, ऐसा कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हमें सुना तो जाए ना, हमारी बात तो सुना जाए। आपके ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, मीडिया वालों की मेहरबानी है जो हमारी बात सुन रहे हैं। गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। हम कल जाके घंटा उधर डीसी ऑफिस खड़े रहे, हमें 1 घंटा इंतजार के बाद हमारे साथ मुलाकात की गई है, उनके पास तो वक्त नहीं है हमसे मिलने का। और जो मुलाकात हुई है, मुलाकात में ये कोई डिस्कशन हुई है, ये कोई इसका कोई सोल्यूशन या कोई हल? और जो आप कैलकुलेशन बता रहे हैं, तो आपकी क्या कैलकुलेशन है कि चूंकि आटा महंगा है, चूंकि गंदम महंगी आ रही है, इस वजह से आप लोग नहीं सस्ता कर सकते? सर आटा जो है ना, मैंने एक गुजारिश की है कि 2200 रुपये का 20 किलो का थैला था और 20 रुपये की रोटी का नोटिफिकेशन पैदा किया गया था डीसी साहबा की तरफ से, इन्हीं डीसी साहबा ने किया था, राफिया हैदर साहबा ने। और अभी सर 2200 रुपये का ही थैला, 2300 रुपये का ही थैला जो है वो बाजार में अवेलेबल है, तो सस्ता क्या हुआ है? जी, और सर हमने ये भी देखा है कि अब अगर सिर्फ 2-2.5 साल पीछे चले जाएं तो जब इमरान खान की हुकूमत थी सर, उस दौर में ये 8 रुपए रोटी थी, ये 8 रुपए से 20 रुपए तक गई है। नहीं, रोटी तो फिर आप अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि 1 रुपये की 10 रोटियां भी हम लेते रहे हैं, 1 रुपये की 5 रोटियां। ये तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे महंगाई होती गई है इसको बढ़ना ही है ना, जैसे जैसे हर चीज जो है वो बढ़ती है, इसी तरह रोटी को भी तो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जो इसका बिजनेस कर रहा है आप उसको समझे कि यार जो इसका कारोबार कर रहा है वो उसके फायदे के लिए कर रहा है या नुकसान के लिए कर रहा है? सर कितने तंदूर हैं पूरे पाकिस्तान में? सर मैं अगर लाहौर की बात करूं तो लाहौर में 15,000 प्लस तंदूर है। और ये 15,000 प्लस आप सारे लोग एक पेज के ऊपर हैं कि जनाब ये हम नहीं किसी भी तौर पर नीचे ला सकते? आपका मीडिया कवर कर रहा है, पूरे पंजाब में किसी एक जिले ने भी एक्सेप्ट नहीं किया इस रेट को, सिर्फ लाहौर में तो नहीं है, किसी एक जिले ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि इसका नुकसान बहुत ज्यादा, हर बंदे को नुकसान है। अगर किसी को फायदा नजर आता होता तो ये 1 मिनट में एक्सेप्ट हो जाना था। तो आपको क्या महसूस होता है कि किस दौर में तंदूर के ऊपर सियासत नहीं की गई या रोटी के ऊपर सियासत नहीं की गई? नान भाई किस दौर में खुश था अगर कंपैरिजन करें पिछले कुछ सालों का? तो
इसका तंदूर वाले ने हमेशा ही हर हुकूमत के साथ अपनी जंग लड़ के अपना जो है वो हक लिया है। कभी भी किसी गवर्नमेंट ने भी तंदूर वाले का नहीं सोचा। ये सोचते हैं कि हम आवाम का सोच रहे हैं, ये तंदूर वाले को भेड़ बकरियां समझते हैं, इसको तो आवाम समझते ही नहीं है। इनका कुलिया ये है कि 10-15 हज़ार पता 10-15 हज़ार तंदूर वाला अगर परेशान हो भी जाएगा तो क्या है, अवाम जो है वो उससे ज्यादा है, अवाम को तो फायदा मिलेगा। सिर्फ ये कुलिये पे हर हुकूमत जो है वो काम करती है, लेकिन ये एक जुल्म की इंतहा है। हमें भी अवाम समझा जाए, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम हर बिलों में टैक्स देते हैं। अरबों खरबों रुपए गैस वालों के पास हमारे सिक्योरिटी के मद में पड़े हुए हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। तो ये एक जुल्म की इंतहा है सर। इस पे मैं अब क्या कह सकता हूँ, हुकूमत कोई भी है वो तंदूर वाले के लिए दर्द दिल नहीं रखती। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।